हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आज मैं बताने वाली हूँ क्लास 12th का। मैंने भी कुछ पढ़ाया नहीं है क्लास 12th का। उसके पहले आप सारे लोग जान लो कि क्या आता है, कैसे आता है। एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, पहले जो पेपर्स आते थे वो ऐसे अब नहीं आ रहे हैं। तो एक बार सारी चीजें देख लो कैसे क्या आता है। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप देख लो। ये जितने भी मॉडल पेपर है सब मैं करवा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आज देख लो कितने नंबर का आता है, कैसे करना है, क्या पैटर्न है। ठीक है, तो पहले चलिए देख लेते हैं। देखिए लिख दिया है क्या क्या आएगा, कितना कितने नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, यानी कि सावधानी दिया है कि मतलब पेपर करने से पहले आप इन चीजों को अच्छे से देख लो। पता है गलती क्या करते हैं हम लोग कि देखते उगते नहीं है, ये हम भी करते थे। क्या लिखा रहता है, लेकिन सच में देखना चाहिए। लिखा रहता है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C और D। कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन में। जब मैंने पेपर दिया था तो 2 ही सेक्शन थे, बट अब एनसीईआरटी बेस पे 4 सेक्शन हो गए हैं। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द 4 सेक्शन आर कंपल्सरी। ऐसे बहुत दोस्त मिल जाते हैं, कुछ ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, ए वाला करे एक बार, बी वाला नहीं करे एक बार, सी वाला करे एक बार, डी वाला नहीं करे एक बार, कंफ्यूज कर देते हैं ये से। तो देख लीजिए, सीधी सीधी बात, 4 सेक्शन है, चारों के चारों सेक्शन करना है, दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं मॉडल पेपर आप लोग का ये देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक है। एक्चुअली देखिए मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ आप लोग को विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ने, बट यहाँ से मैं मॉडल पेपर आप लोग को बता रही हूँ, और पेपर्स भी है मेरे पास, तो वहां से मॉडल पेपर और ये कुछ यहाँ का मॉडल पेपर कि कैसे कैसे क्या है, इन चीजों से मैं बता रही हूँ, अपने तरफ से नहीं, मैं मॉडल पेपर बना रही हूँ। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये 2023 का है, ये भी देख लो आप लोग, लिखा है। और जब विद्यालय देखो, बेस्ड एनसीईआरटी न्यू पैटर्न क्वेश्चन बैंक। एक्चुअली इससे पढ़ाना नहीं है हमको, ये मॉडल पेपर क्या है ये मैं आप लोग को बताने के लिए इसको आज ले आई हूँ, इसी से मॉडल पेपर आप लोग को बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए पहले कहाँ पे हम लोग थे कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी कि 4 सेक्शन क्या है, कंपल्सरी है। आप दिमाग से निकाल दो। पहले होता था कि कुछ सेक्शंस नहीं करने रहते थे जब हम लोग देते थे एग्जाम, मतलब एनसीईआरटी नहीं थी, बट क्या है अब 4 सेक्शन कंपल्सरी है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल्ली बिफोर यू आंसर देम। देखिए ये बड़ा अच्छा लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, मैं भी ध्यान नहीं देती इसलिए क्योंकि अक्सर ना क्वेश्चन घुमा के देखते हैं, हम सोचते हैं अच्छा यही क्वेश्चन है, तुरंत उसका आंसर कर देते हैं। और कभी कभी वो चीज रहता नहीं है जो हम तुरंत आधा पढ़ के समझ लेते हैं। तो 15 मिनट का टाइम दिया रहता है, तो उसको आप पहले पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है। आप देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या आएगा। पहले देखिए सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, सेक्शन डी लिटरेचर। ठीक है, बहुत अच्छे से मॉडल पेपर है ये। ठीक है, हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। पहले में रीडिंग हो, फिर सेकंड में आपको राइटिंग करना है, एंड थर्ड में आपका जो ग्रामर है, एक्टिव पैसिव, नरेशंस, एंटोनेम, सिनोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेज। फिर सेक्शन डी में लिटरेचर, आपका जो क्वेश्चन आंसर है, जो प्रोज है, पोइट्री है, सप्लीमेंट्री है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग एक एक सेक्शन को देखेंगे। सेक्शन ए में क्या है, कितने नंबर का आएगा, सेक्शन बी में क्या है, कितने नंबर का आएगा, सेक्शन सी में क्या है, कितना कितना नंबर का आएगा, सेक्शन डी में। तो चलिए अब सेक्शन ए को हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग सेक्शन ए देख लेते हैं। सबसे पहला ध्यान रखिए, सेक्शन ए हमारा 15 नंबर का, कितने नंबर का, 15 नंबर का, दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, सेक्शन ए हमारा 15 नंबर का है। अब सेक्शन में ए में आपको 4 पैराग्राफ दिया रहेगा, मैं दिखा देती हूँ पैराग्राफ किस तरह से रहेंगे। देखिए इस तरह से आपको 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, बड़े बड़े इन पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढ के करने हैं। जैसे मैं पैराग्राफ पूरा लिख नहीं पाती, बोर्ड तो छोटा है, बट मैं देख लीजिए ऐसे दिया रहेगा, मतलब ये बड़ा पैराग्राफ 1 2 3 4, इन पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। और पैराग्राफ कैसे, ये सारे मैं एग्जाम में मतलब आपको कराऊंगी अलग अलग वीडियो में। पेपर आएगा तो एकदम जितना, देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक से मैं पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गाइड से आप क्यों पढ़ोगे, बुक पढ़ो, बुक अच्छा होता है, बुक क्यों छपा है, तो ये है। लेकिन विद्या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये अक्सर मिल जाते हैं। हम लोग भी पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत देख लेते थे कि हाँ किस तरह से मॉडल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कब कब पूछेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से मॉडल पेपर देख रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 4 पैराग्राफ। इन चारों पैराग्राफ से हम लोगों के 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन 7 क्वेश्चन का हम लोग को आंसर करना है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किस चैप्टर का है, ये चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी, अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और पहली बात ये नहीं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, पैसेज दिया रहता है उसी में से कुछ भी उठा के भर देते हैं, तो कुछ भी नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर को ना मूर्ख नहीं बनाइए, क्योंकि आप 12 की पेपर पहली बार दे रहे हो, अब वो 12 का कॉपी ना 12 साल से चेक कर रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई जल्दी में चेक हो जाता है, कुछ नहीं चेक होता है। अगर आपसे कोई कहते 30 सेकंड में ABCD चेक करने के लिए, आपकी नजर वहीं जाएगी जहां गलती है, और आपकी कॉपी ना एग्जामिनर के लिए ABCD है, क्योंकि वो पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है और कॉपी चेक कर रहा है। तो ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन 15 नंबर, 7 क्वेश्चन के 15 नंबर होंगे कैसे। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का है, ठीक है। पहला कितने का है, 3 नंबर का, दूसरा भी 3 नंबर का, तीसरा भी 3 नंबर का, चौथा भी 3 नंबर का। ये 3 चौको 12 हुआ, 12 हुआ। ये 3-3 नंबर के हैं। इन चारों पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, मैं एक एक कराऊंगी जब एग्जाम आएगा, ठीक। अभी ये समझो कैसे कैसे आएगा। फिर ये जो ई है, एक्चुअली थोड़ा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ई वाला जो है वो 1 नंबर का आएगा, फिर एफ वाला जो है 1 नंबर का आएगा, ये भी 1 नंबर का, ठीक। यानी कि इसी तरह से दिया रहेगा, नंबरिंग इसी तरह रहेगा, ए से लेके जी तक क्वेश्चन आएगा, ABCD, ये जो 4 रहेंगे आपके 3-3 नंबर के, और EFG 1-1 नंबर के, ठीक। अब हम लोग सेक्शन बी देखते हैं, ठीक है। तो अब सेक्शन सी देख लेते हैं, कितने नंबर्स का आता है कितने नहीं। सेक्शन सी ध्यान रखिए, सॉरी सेक्शन बी, सेक्शन सी कह रहा है, सेक्शन सी आपका आता है 20 नंबर का, ठीक है। पहला सेक्शन कितने नंबर का था, 15 नंबर का, अब ये 20 नंबर का। ये थोड़ा आप लोग को नंबर दिलवा सकता है, अच्छा है। उसमें आपको कोई तैयारी नहीं करना, अगर आपका ग्रामर मतलब बहुत स्ट्रांग है तो आप आराम से लिख सकते हो कोई टॉपिक। इसमें क्या आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए 3 ऐसे दिया रहेगा, 3, कुछ लोग ना तीनों लिखने लगते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, 3 में से 1 करना भाई, 1 ही का नंबर मिलेगा। अब 3 लिखे रहेंगे ना तो एग्जाम में कहेगा, तो और कट पे करेगा गुस्सा के, तो इतना ही मत प्रभाव बनाइएगा। तो देखिए एग्जाम जब आने लगेगा तो मैं एस्से का टॉपिक आप लोग को बताऊंगी, और एस्से का क्या मैनर है, कैसे लिखा जाता है, सारी चीजें मैं बताऊंगी। बट अभी आप ये जानो कि आपके पेपर में 3 एस्से दिए रहेंगे, उनमें से आपको 1 करना है। सेकंड दिया रहेगा आपको, सेकंड उसमें लेटर लिखने के लिए, कॉम्प्लीट लेटर, जैसे आप कोई शिकायत करना है, ठीक है। जैसे रूरल एरियाज में जॉब की क्या है, बहुत कमी है, इन सब चीजों को मतलब बताएंगे लेटर भी। अभी ये जानो कि 10 नंबर का आपका लेटर आएगा और 10 नंबर का आपका एस्से आएगा, यानी कि सेक्शन बी से आपको 20 नंबर आएंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ एस्से यहाँ लेटर, 10 नंबर का एस्से 10 नंबर का लेटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर है, तो इसको भी अच्छे से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन सी देखते हैं। तो चलिए आप सेक्शन सी देखते हैं, ठीक है। सेक्शन सी जो है 25 नंबर यानी 25 नंबर का है, ठीक है। सेक्शन ए कितने नंबर का था, 15 नंबर का। सेक्शन बी कितने नंबर का था, 25 नंबर का। और सेक्शन सी 25 नंबर का, कितना हुआ, 35 नंबर हुआ, ठीक है। सॉरी सेक्शन बी 20 नंबर का, ठीक है। अब सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन बी थोड़ा ग्रामर है, तो थोड़ा आप इसको ये ना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया होगा, ऐसे एक बार रूल पढ़ने से नहीं होगा। अब आइडम्स एंड फ्रेज आता है 2 नंबर का, सिनोनिम आता है 2 नंबर का, एंटोनिम 2 नंबर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर का, नरेशन 2 नंबर का, सिंथेसिस, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। अभी भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किए तो भी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बट आप स्टार्ट कर दीजिए, अब समय नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या 2-2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का, ये 2 नंबर के 2 नंबर का। ट्रांसफॉर्मेशन आता है 2 नंबर का, सिंटैक्स, सिंथेसिस, कॉम्परेटिव, ठीक, ये सब 2 नंबर का। आप देख लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, ठीक, ये हो गया 20 नंबर का। अब आप कहोगे 5 नंबर, तो 5 नंबर आपका हिंदी दिया रहता है, हिंदी ट्रांसलेशन दिया रहता है, अनुवाद, उसको आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना रहता है, ट्रांसलेट करना रहता है, वो कितने नंबर का, 5 नंबर का। ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ बस इतना जानिए, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, होमोफोन्स, कॉम्परेटिव सिंथेसिस, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, आइडम्स एंड फ्रेज, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके 2-2 नंबर्स के
आएंगे। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसका आप क्या कहते हैं 20 नंबर ये मिल जाएगा आपको। और ग्रामर में नंबर मिल सकता है अगर आप बहुत अच्छे से सही मतलब रूल वगैरह आपको सब कुछ पता है। और 5 नंबर का ट्रांसलेशन है, ठीक है। अब ये सेक्शन सी हो गया। हम लोग सेक्शन डी लास्ट देख लेते हैं जो लिटरेचर से हमारे रिलेटेड है। तो चलिए आप सेक्शन डी भी देख लेते हैं। सेक्शन ए बी सी मैंने बता दिया। सेक्शन डी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप नंबर इजीली अगर आपका ग्रामर सही है और आपने फर्स्ट जो पार्ट है वो पढ़ा हुआ है प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सेक्शन डी में 7 में देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप समझिए। 7 ऐसे रहेगा सेक्शन डी और ये 40 नंबर का रहता है। सेक्शन डी में 7 ए और यानी कि 7A और एक और क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। समझ लीजिए ध्यान से, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप दोनों करोगे बिना मतलब का है, नंबर आपको एक ही का मिलेगा। 7A में आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और मतलब या। जब देखिए जब कहीं पे तथा लिखा रहे एंड लिखा रहे तब आपको दोनों क्वेश्चंस करना है। जब और लिखा रहे या लिखा रहे तो समझ जाइए कि उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक। इसी 7B में भी 2 क्वेश्चन दिया है, या तो आप बी वाला करो या तो फिर और ये जो है 4 नंबर का ये भी है, 4 नंबर का ये, ठीक है। यानी कि 7 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ए 2 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, बी का 2 क्वेश्चन रहेंगे। उन चारों में से आपको 2 करना है, ठीक है। अब आ जाइए 8वें नंबर में। 8वें में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एकदम समझिए लिखा रहेगा एनी वन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उन दोनों में से कोई एक करना है और एक आंसर 7 नंबर का है। तो ध्यान रहे अच्छे से लिखिएगा। और कितने और 60 वर्ड, देखिए यहाँ ध्यान नहीं दिया, हम बताए नहीं, 30 वर्ड 30 शब्दों में, ठीक है। 30 शब्दों में आपके जो आंसर है वो जो मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक करते हैं या इन दोनों में से कोई एक करते हैं, 30 शब्द का होना चाहिए। और ये 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी 8वें में आपको 2 क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, उन दोनों में से कोई एक करना है, वो भी 7 नंबर का, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है, वो भी 7 नंबर का, और वो भी 60 वर्ड होना चाहिए। देखिए 60 वर्ड मतलब 4 पेज भी नहीं और ना ही 6 पेज, इस तरह का काम मत किया, ना ही 3 लाइन, ठीक है। तो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। फिर आ जाइए 9वां में। इसमें दिया रहेगा रीड द गिव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। ये आपका पोएट्री से रहता है, ये पोएट्री से किसी भी 6 लेसन है, आप उसमें पोएट्री में 6 पोएम है, उन 6 पोएम में से किसी एक पोएम का 4 लाइन दे देगा, ठीक। यहाँ से देख लीजिए, मान लीजिए ये तो हम लिखे नहीं है, 4 लाइन दिया रहेगा, उन 4 लाइन को पढ़ के आपको 3 क्वेश्चंस करने रहेंगे, तीनों करने हैं। 9वां पार्ट में आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं, ए बी सी इसी तरह से मिलेंगे, इन तीनों को करना है और ये 6 नंबर का है। तो समझ जाइए एक क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। तो ध्यान में आ गया। इसमें कोई वर्ड का लिमिटेशन नहीं है कि कितने वर्ड्स में आपको लिखने हैं। तो 2-2 नंबर के हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, अब 10 लाइन क्या कहते हैं मैक्सिमम 7-8 लाइन लिखोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7वां 8वां 9वां। अब हम लोग 10वां 11वां 12वां देख लेते हैं। तो अब 10वां 11वां 12वां देख लेते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं है सेक्शन डी का। ये सेक्शन डी थोड़ा लंबा है क्योंकि 40 नंबर है, बाकी सेक्शन से इसके जो नंबर्स है वो एक्स्ट्रा है। अब देखते हैं 10वां जो है, गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सेंट्रल आइडिया, देखिए सेंट्रल आइडिया का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सेंट्रल आइडिया आप लोग को एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में हिंदी भी बता दूंगी, कैसे लिखना सब बता दूंगी, सारे पोएम्स का मैं सेंट्रल आइडिया करवा दूंगी। अभी तो खैर ध्यान रखिए कि 3 पोएम के नेम आपके पेपर में दिए होंगे, जिनमें से आपको एक करना है, तीनों में से 2 नहीं। अब देखिए 3 दे रहा है, यानी कि अगर आप 4 तैयार करते हो, लाइन से 4 तैयार करते हो, 1 2 3 4 माने चारों तैयार कर लेते हो, तो आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाना है। 3 तैयार करते हो तब भी मिल जाएगा, लेकिन 4 कर लो, रिस्क काहे लेना भाई। तो 3 ए थिंग ऑफ ब्यूटी ऑन जेनिफर टाइगर्स कीपिंग क्वाइट, ठीक। इन तीनों में से कोई एक करना है और सेंट्रल आइडिया जो है वो 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है, कितने लोग कितने बेवकूफ होते हैं बच्चे कि 2 कर देते हैं, सोचते एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा क्यों, 4 नंबर दिया है तो आपको एक करना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 10वां। अब आइए 11वां में। 11वां में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। अब वही क्या कहते हैं 40 वर्ड यानी 40 शब्द होने चाहिए,
ठीक है, मैक्सिमम आप आधा पेज मान लो। तो ए इसमें दिया रहेगा ए, क्वेश्चन ए, और या तो ए वाला करो या जो उसके नीचे या करके दिया उसको करो। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है 4 नंबर का। फिर बी वाला दिया है, या तो बी के अलावा अन्य दिया है, या तो बी वाला करो, भाई बी वाला आ रहा है बी वाला करो, बी वाला नहीं आ रहा है उसके नीचे जो या करके दिया उसको करो। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करना है, इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करना है। सबसे लास्ट आ जाइए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, 80 यानी 80 शब्दों में करना है। 80 शब्द, जैसे मैं तो ग्रेजुएशन में पेज लंबा होता है, इंटरवल अब भूल गए कितना बड़ा होता है, चलिए बता दूंगी मैं, पेज पूछ के देख लूंगी कि कितने वर्ड से कितने पेज में करना है, ये भी मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी। अभी तो खैर यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है इनमें से ना कोई एक क्वेश्चन करना है, वो 7 नंबर का। तो ये जो 7 वाले नंबर है इसमें खिलवाड़ मत करिएगा, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। मैक्सिमम आप एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे दे, नहीं 2 नंबर कहीं ग्रामर में काट रहा है, थोड़ा सफाई से लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप अगर साफ सुथरा लिखते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक भी रहता है, तो थोड़ा बहुत तो चल जाता है। ठीक है, तो ए और बी में से कोई एक क्वेश्चन करना है। सबसे लास्ट में ध्यान रहे कि आपको 80 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर जो है ए और बी में से कोई एक करना है। तो अब हम लोग 10वां 11वां 12वां ये लास्ट पार्ट देख लेते हैं। एक्चुअली जो ये लास्ट सेक्शन डी है ये लॉन्ग, इसलिए क्योंकि नंबर भी ज्यादा देगा भाई, 40 नंबर आपको देगा। ठीक है, तो जहां तक मेरा वो है कि अगर ग्रामर, देखिए ग्रामर तैयार करिए बट उतना फोकस मत करिए एकदम ज्यादा। आप 65% अब इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में आप फर्स्ट पार्ट को दो, क्योंकि आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा। देखिए 10वां देख लेते हैं, गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपके बुक में 6 पोएम है शायद। ठीक है, तो उनमें से आपको 3 दिए रहेंगे, आपके पेपर में 3 रहेंगे, उनमें से कोई एक करना है। कितने बेवकूफ बच्चे होते हैं ऐसे, मिल जाते हैं जो तीनों में से 2 कर देंगे। ए भाई 4 नंबर मिलेगा चाहे जितना करिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा तो एग्जाम में नंबर भी काट देगा, 3 दे देगा, 2 दे देगा। तो सेंट्रल आइडिया करना है, 3 दिए रहेगा, और मुझे लगता है आप 4 याद कर लो लाइन से। 6 है, 3 एग्जाम में देता है, 4 याद कर लो, आराम से मिल ही जाएगा। 3 करोगे तब भी मिल जाएगा, बट रिस्क क्यों लेना। ठीक है, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी आंट जेनफ्रिश टाइगर्स कीपिंग क्वाइट, इन तीनों में से कोई एक करना है। सेंट्रल आइडिया मैं आप लोग को करवा दूंगी इजी से इजी लैंग्वेज में, हिंदी भी बता दूंगी, कैसे क्या करना है सब बता दूंगी। हर पोएम का सेंट्रल आइडिया मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। 11वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। अब फिर 11वां में क्या कह रहा है कि 40 शब्दों का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर है 40 शब्दों में लिखना है। अब दिया है ए और, अगर ए, इन दोनों में से कोई एक करना है। अगर ए वाला आपको नहीं आ रहा है तो जो अन्य दिया वो कर लो, और जो अन्य दिया वो नहीं आ रहा तो ए वाला कर लो। यानी कि इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर का, 8 नंबर का है, 4 नंबर का होगा। अब बी और दिया है, ये और मने या अन्य अथवा। ठीक है, तो बी वाला कर लो, नहीं आ रहा है तो और जो उसके नीचे का वो दिया है। तो 4 नंबर का, ये आपका 8 नंबर का हो गया। लास्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो 80 शब्दों में ए और बी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ए और बी इन दोनों में से कोई एक ही करना है। 7 नंबर का है, इसीलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। 7 नंबर, अब देखिए अगर अच्छे से लिखते हैं ना, साफ सुथरा लिखते हैं, तो आपको 7 में से 6 नंबर 5 नंबर एग्जामिनर देगा ही। लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा। कुछ बच्चे कहते हैं लिख के आए थे, ये सब गलत है। कोई दुश्मनी थोड़ी ना खानदानी उसके एग्जामिनर की आपसे। ठीक है, ये हो गया 10वां 11वां 12वां, और ये सिलेबस पूरा आप लोग जान लीजिए, क्या क्या नंबर्स आपके हैं जान लीजिए। इसके बाद में पूरी जो भी आपका सिलेबस है धीरे धीरे सारी वीडियो, सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर सब मैं कराने वाली हूँ। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।